Hello everyone, myself Shruti Garg and I welcome you all on my channel that is Shruti Garg Knowledge Hub. Today we are going to continue our chapter Money and Credit. In the previous section we already studied about the method of taking the loan. There are two methods, two applications we had done. एक तो हमने करा था formal sources से, एक करा था informal sources से. When we talk about the formal sources, तो हमने ये पढ़ा था कि with the help of formal sources उसमें हम क्या include करते हैं, बैंक एंड कॉपरेटिव्स. बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एज कम्पेयर टू इनफॉर्मल सोर्सेज रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहता है और सिक्योर्ड रहता है, आरबीआई रेगुलेट करती है. और फॉर्मल सोर्सेज से लोन ज़्यादा बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू द इनफॉर्मल सोर्सेज. लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज की तरफ भाग रहे हैं. हमने पहले देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं रूरल हाउस होल्ड के जो बेसिकली फार्मर्स हैं, वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू दी फॉर्मल सोर्सेज. दे नो वेरी वेल कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इनफॉर्मल सोर्सेज चार्ज कर रहा है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू द फॉर्मल सोर्स. बट फिर भी वो इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन ले रहे हैं, लैंडलॉर्ड से, फ्रेंड से, रिलेटिव से, मार्केट में से. सो इट मीन्स कि कुछ तो ऐसा है जो फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेने के लिए उन्हें रोक रहा है. पुअर हाउस होल्ड वो भी इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना पसंद करते हैं. तो उसमें कुछ हमारे को दिखी चीजें जैसे कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है, बहुत लेंथी प्रोसीजर है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा है, कोलेटरल रखनी पड़ती है. तो देयर आर वेरियस थिंग्स विच स्टॉप द पर्सन और विच मेक अ हर्डल इन टेकिंग द लोन फ्रॉम द section from the formal sources. That's why people prefer to take loan from the informal sources. So what we are saying now, we are going to discuss in this topic कि why cheap and affordable credit is crucial for countries development. कि आखिरकार cheap and affordable credit countries की development के लिए क्यों जरूरी है. Obviously we know कि it is very necessary कि जो formal sources हैं वो अपना लोन का जो स्पीड है या लोन जो है वो अफोर्डेबल बनाए. इतना ज़्यादा इजी हो लोन का प्रोसीजर कि ईच एंड एवरीवन कैन टेक द लोन एंड दे लाइक टू टेक द लोन फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द कोऑपरेटिव्स, फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और फ्रॉम द फॉर्मल सोर्सेज. हमें लोगों को इनफॉर्मल सोर्सेज से दूर हटाना है क्योंकि हमें पता है कि इनफॉर्मल सोर्सेज से जो हम लोन लेते हैं उससे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं होता. तो फॉर्मल सोर्सेज से जो हम लोन लेंगे तो कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन. ये क्वेश्चन एज इट इज आता है कि व्हाई चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर कंट्रीज डेवलपमेंट. 5 मार्क्स में आता है क्वेश्चन. सो क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट मिल रहा है तो कंट्री की डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है. तो इसके लिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है लीड टू हायर इनकम. भाई हमने पढ़ा कि जो हमारे फॉर्मल सोर्सेज होते हैं, फॉर्मल सोर्सेज में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो लो होता है. किसके कंपैरिजन में, अनफॉर्मल सोर्सेज के कंपैरिजन में ये क्या होता है आपका, कम होता है. सो इसकी वजह से क्या होगा, हमारी इनकम क्या होगी. भाई जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज का लोन लिया, फॉर्मल सोर्सेज के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15%, जबकि इनफॉर्मल सोर्सेज मुझे 40% या 30% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है. तो डबल इट, मोर देन डबल आई एम गिविंग. तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मैंने 100 रुपए का लोन लिया है, अगर मुझे इसमें 15% का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो 15 रुपए है. 40% का मतलब कितना हो गया, 40% तो मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट में चला गया. रिमेनिंग कितना बचा, 60 रुपीज. और यहाँ पर अगर मैं फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेती हूँ तो रिमेनिंग कितना बचता है, 85. सो विच लीड्स टू मोर इनकम, फॉर्मल सोर्सेज और इनफॉर्मल सोर्सेज. फॉर्मल सोर्सेज. सो सबसे पहली बात तो यही है कि अगर हम फॉर्मल सोर्सेज से लोन लेते हैं तो आपकी इनकम हाई हो जाती है. और जब आपकी इनकम हाई होती है तो पीपल एनकरेज टू इन्वेस्ट मोर. वो चाहेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें, स्मॉल स्केल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, एग्रीकल्चर फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे. सो दे लाइक टू इन्वेस्ट मोर. ठीक है, जैसे ही अगर आप देखिएगा जैसे ही इनकम उनकी ज्यादा हुई उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. ठीक है, जबकि अगर उनकी इनकम इनफॉर्मल सोर्सेज से लेने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना होता है कि जो उनकी इनकम होती है वो किस में निकल जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देने में निकल जाती है, इंटरेस्ट देने में निकल जाती है, इनकम होती ही नहीं. सो इट इज बेनिफिटेड कि अगर हमारा चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट होगा, सब लोगों तक पहुंचेगा, तो उससे लोगों की इनकम ज्यादा होगी और उससे वो इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा करना पसंद करेंगे. ठीक. इट लीड टू एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. एक्सेलरेशन मतलब बढ़ना.
ग्रुप पे इनकम होगी उतना लोग और ज्यादा पैसा अर्न करने की सोचेंगे, तो इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ेंगी। और वी ऑल नो वेरी वेल कि जितनी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेंगी उतना ज्यादा कंट्री का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। सो इट लीड्स टू एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, इनकम इंक्रीज होती है तो लोग क्या करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा करेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी ज्यादा करने का मतलब क्या होता है कि जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नाउ अलाउ वीकर सेक्शन टू एंटर फॉर्मल सेक्टर ऑफ लैंडिंग। अभी तक हमने देखा कि जो हमारी फॉर्मल सेक्टर है उससे लोन लेना दो लोग पसंद करते थे। एक तो अर्बन एरियाज के पीपल जो वेल क्वालिफाइड है या अर्बन एरियाज में रहते हैं, दे नो द इम्पोर्टेंस, और जिनको बिल्कुल इमरजेंसी में एकदम जरूरत नहीं पड़ती है, अगर उनको लोन 2-4 महीने 5-6 महीने में मिल जाए तो वो ले सकते हैं। और सेकेंड वन जो रिचर पर्सन होते हैं। सो रिचर पर्सन एंड the person belong with the urban area are like to take loan from the formal sources, but जो हमारे पुअर वीकर सेक्शन का मतलब ये जो पुअर हाउस होल्ड है, हमारे जो पुअर पर्सन है, जो वीकर सेक्शन है, उनके पास कोलेटरल नहीं होती रखने के लिए, टाइम ज्यादा नहीं होता कि बहुत ज्यादा टाइम रख सके, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नॉट इजियर फॉर देम टू टेक लोन टू एंटर इनटू द फॉर्मल सेक्टर ऑफ लैंडिंग। So that's why they are saying कि अगर आपका लोन चीप और अफोर्डेबल है, इजीली अफोर्डेबल है, बहुत चीप रेट पर आपको प्रोवाइड करते हैं, तो धीरे धीरे वीकर सेक्शन भी फॉर्मल सेक्टर ऑफ लैंडिंग में इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर? और हम उन लोगों को इनफॉर्मल सोर्सेज से होने वाले एक्सप्लॉयटेशन से बचा सकते हैं। इनफॉर्मल सोर्सेज जो उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके, वी कैन सेव देम फ्रॉम दैट टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। एंड साइकिल ऑफ डेट ट्रैप, हमने पढ़ा था डेट ट्रैप क्या होता है। डेट ट्रैप मीन्स कि व्हेन द पर्सन इज नॉट बीन एबल टू पे द लोन व्हिच ही हैड टेक, और वो लोन पर लोन लिए जा रहा है तो धीरे धीरे वो उधार के जाल में फंस जाता है और उसको अपनी प्रॉपर्टी, अपनी एसेट तक सेल करनी पड़ती है, जो हमने स्वप्ना के केस में स्टडी करी थी। सो तो जब आपका क्रेडिट जो होगा चीप और अफोर्डेबल होगा, बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देना होगा, इनकम ज्यादा हो जाएगी, तो आप डेट ट्रैप की साइकिल से भी बाहर आ जाएंगे, आप डेट ट्रैप में नहीं फंसेंगे। ठीक है। इट लीड्स टू इन्वेस्ट इन बेटर टेक्नोलॉजी एंड मोर कॉम्पिटिटिव एंड बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। मीन्स कि उन्होंने कहा है कि जब लोगों के पास ज्यादा इनकम होगी तो वो अपने आप को और ज्यादा प्रॉस्पर करना चाहेंगे, और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहेंगे। और ज्यादा स्ट्रेंथन करने का मतलब है कि वो और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पसंद करेंगे। ज्यादा नई टेक्नोलॉजी के साथ काम करने का मतलब ये हो जाएगा कि अगर वो अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ काम करेंगे तो इससे क्या होगा, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट निकलेगा। गुड क्वालिटी प्रोडक्ट का मतलब ये है कि मार्केट में क्या इंक्रीज हो जाएगा, कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। जब कंपटीशन इंक्रीज होता है किसी भी मार्केट में, कंट्री फ्लोरिश करती है, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज होने का मतलब है क्वालिटी का इंप्रूव होना। ठीक है, कंज्यूमर को फायदा होना, सोसाइटी को फायदा होना, कंट्री को फायदा। So these all are the points which prove us कि अगर किसी भी कंट्री में चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट होता है, that it can lead to the development of the country, उससे कंट्री का डेवलपमेंट डेफिनेटली होता है। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड स्टेटमेंट और सेकेंड पॉइंट रिलेटेड टू दिस। नाउ our second point which need to be discussed in this topic is how formal sector loan can be made beneficial for poor farmers and workers. It is again an important question from the board examination कि किस तरीके से जो फॉर्मल सेक्टर लोन है वो पुअर फार्मर्स और वर्कर्स के लिए बेनिफिटेड हो सकता है। जबकि अभी हमने बात करी कि फॉर्मल सेक्टर के लोन जो लोग हैं, लगभग 90% लोग इनफॉर्मल सोर्सेज से लोन लेना पसंद करते हैं। अगर वो इनफॉर्मल सेक्टर को छोड़ के फॉर्मल सेक्टर पे आ जाए, देन हाउ दे गेट बेनिफिट, किस तरह से उन्हें बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब हमें ऐसा क्या करना है कि दैट पीपल स्टार्ट टेकिंग द लोन फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर rather than from taking the loan of informal sector. First is create awareness to farmers about formal sector loan. सबसे पहले इट इज वेरी नेसेसरी कि जो फार्मर्स हैं, जो रूरल एरियाज के लोग हैं, उनमें ये अवेयरनेस स्प्रेड आउट हो कि इट इज बेनिफिशियल फॉर देम टू टेक लोन फ्रॉम फॉर्मल सेक्टर rather than to take the loan from the informal sector. ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि सबसे पहले आप ये चेक करें कि लोगों को पता है कि फॉर्मल सेक्टर कैसे काम करता है,
उसके क्या बेनिफिट है, अगर वो उससे लोन लेते हैं तो उनको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फार्मर्स में कि फार्मर सेक्टर लोन उनके लिए कैसे लिए बेनिफिटेड हो सकता है। सेकेंड, प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग लोन शुड बी मेड इजी। अभी हमने पढ़ा, एक प्रॉब्लम हमने पढ़ी कि जो फार्मर सेक्टर लोन होता है उसका जो प्रोसीजर होता है वो इतना लेंथी होता है, इतने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं दैट ईच एंड एवरी पर्सन कैन नॉट फुलफिल ऑल दी फॉर्मेलिटीज फ्रॉम दी ऑफ द लोन। वो लोन के रिगार्डिंग जितनी भी फॉर्मेलिटीज वो पूरी नहीं कर पाते। इसमें होता है कि आप एक काम करें कि जो प्रोसेस है लोन का वो ईजियर होना चाहिए, कि बहुत ज्यादा इफ एंड बट नहीं, बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं, पीपल बहुत इजीली जाए और खुश होकर आए कि हाँ मुझे बहुत आसानी से लोन मिल गया। इसीलिए आप देखते भी होंगे कि आजकल बहुत सारे प्राइवेट बैंक इस बात पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं टू प्रोवाइड लोन इन अ वेरी इजियर मैनर। उनको बहुत ज्यादा धक्का खाने की, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट शुड बी सिंपल, फास्ट एंड टाइमली। सिंपल, फास्ट एंड टाइमली मीन्स कि वही अभी हमने बात करी ऊपर से रिलेटेड है पॉइंट कि जो लोन होना चाहिए वो सिंपली मैनर मिल जाए, बहुत फास्ट मैनर में, टाइमली मैनर मिल जाए। भाई जैसे कि फार्मर है, फार्मर से आप उम्मीद करोगे कि वो आज लोन के लिए अप्लाई करे, हार्वेस्टिंग के सोइंग के टाइम पर, उसे हार्वेस्टिंग के टाइम पर लोन मिल रहा है, नॉट गुड फॉर फार्मर, गुड फॉर नथिंग, किसी के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि फार्मर को सोइंग के टाइम पे चाहिए था लोन, जब उसके लिए जरूरत था तब तो उसे मिला नहीं, हार्वेस्टिंग के टाइम पे लेकर वो क्या करेगा। सो टाइमली लोन मिलना इट इज वेरी नेसेसरी। इंक्रीज नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक एंड कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट इज कि आपको ज्यादा से ज्यादा नेशनलाइज बैंक इंक्रीज करने हैं। जितनी ज्यादा ब्रांचेस नेशनलाइज बैंक और कोऑपरेटिव्स की खुलेंगी, लोग उतने ज्यादा अवेयर होंगे, इजीली उनको एक्सेस कर सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, अपने रिगार्डिंग लोन से रिगार्डिंग बातें कर सकते हैं कि भाई किस तरीके का लोन उनके लिए सही रहेगा। क्लियर? तो इट इंक्रीज द नंबर ऑफ नेशनलाइज बैंक एंड द कोऑपरेटिव्स। Banks and cooperatives should increase the facility of providing the loan. सब ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी करें, नए नए तरीके के लोन निकाले। भी आपको पता होगा पहले तो लोग बहुत ही कम तरीके के लोन बैंक प्रोवाइड करता था, लेकिन अब कितने तरीके के लोन है। हाउस लोन अलग है ना, इसके अलावा आप गोल्ड लोन अलग ले सकते हैं, प्रॉपर्टी पे के लिए लोन अलग ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन करना है तो अलग लोन ले सकते हैं, बिजनेस के लिए अलग लोन है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए अलग लोन है, पर्सनल लोन अलग है, एजुकेशनल लोन अलग है। So there are number of methods, so there are number of ways by which banks are providing the loan. So बैंक को ये जो फैसिलिटी है लोन प्रोवाइड करने की और ज्यादा इंक्रीज करनी चाहिए, ताकि लोगों को बहुत सारे नंबर्स मिले, बहुत सारे मेथड्स मिले बाय विच दे कैन अप्लाई फॉर द लोन। नेक्स्ट इज लोन शुड बी एक्सटेंडेड टू पुअर फार्मर्स एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमने पढ़ा कि भाई जो अर्बन फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो रिचर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके पास तो बहुत सारा अमाउंट है, बहुत सारी एसेट्स है कोलेटरल रखने के लिए। तो बैंक को कुछ ऐसी फैसिलिटीज को प्रमोट करना चाहिए कि जिनके पास कोलेटरल नहीं है उनको हम लोन कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिनको लोन चाहिए, उनको हम कैसे लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके लिए भी कोई एक ऐसा मेथड, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा जरिया निकालना चाहिए बाय विच दे कैन आल्सो टेक दी लोन फ्रॉम द फार्मर सेक्टर। और लास्ट, आपने उन लोगों तक तो पहुंचा दिया, लेकिन लोन शुड बी रिसीव बाय ईच एंड एवरी वन। हर एक पर्सन लोन रिसीव करे, एवरी वन रिसीव्स दी लोन। क्लियर? हर एक पर्सन के पास लोन रिसीव हो जाना चाहिए। जितने भी लोग अप्लाई करें या फिर जितने लोग चाहते हैं लोन रिसीव करना, हर एक को लोन अप्लाई मिलना चाहिए। हर एक को क्या मिलना चाहिए? लोन मिलना चाहिए। कम से कम कंडीशन रख के ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड अगर हम करेंगे तो इससे ज्यादा से ज्यादा लोग इनफॉर्मल सेक्टर को छोड़ के फॉर्मल सेक्टर में आएंगे और कंट्री का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।